हाल ही में आप देख सकते हैं बिटकॉइन और दूसरी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट में कुछ ज्यादा ही क्रेज चल रहा है। टीवी, यूट्यूब, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स सभी जगह पे दिन में हजारों बार क्रिप्टो करेंसीज की ऐप का एडवर्टाइजमेंट चलता रहता है। 2020 की बात से जब सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की 6 अप्रैल 2018 का ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज की रेट कई गुना बढ़ गई थी। स्पेशली कोविड-19 पैंडेमिक की शुरुआत के टाइम से इस क्षेत्र द्वारा किया गया प्रॉफिट्स आश्चर्यजनक है, क्योंकि तब से क्रिप्टो मार्केट में 500 से ज्यादा की ग्रोथ नजर आता है। कॉइन डीसीएस, कॉइन स्विच कुबर, बाईबिट, वजीर एक्स, यूनोकॉइन, ज़ेप-पे, कॉइनबेस जैसे हजारों क्रिप्टो करेंसी की एप्स इंडिया में ही आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर इज अनलाइकली टू बी एज ब्राइट एज पीपल बिलीव इट टू बी। एक्सप्लेन सीरीज की इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी और व्हाट कुड बी द पॉसिबल फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। एंड यू आर वॉचिंग द ज्ञान टेल्स। प्लीज इस वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द ज्ञान टेल्स फॉर मोर सच एक्साइटिंग टॉपिक्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम द ज्ञान टेल्स। चलिए पहले जानते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसीज आखिर क्या है। क्रिप्टो करेंसी एक स्पेसिफिक टाइप की वर्चुअल करेंसी है जो एक स्पेशल एन्क्रिप्शन टेक्निक के जरिए डिसेंट्रलाइज्ड और प्रोटेक्टेड रहती है। सभी क्रिप्टो करेंसी बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें तो देख पाएंगे कि बिटकॉइन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसको 2009 में इंट्रोड्यूस किया गया था। हालांकि बिटकॉइन की ओरिजिन भी स्पष्ट नहीं है, जैसे कि इसकी इन्वेंशन किसने की थी। दोस्तों, कहा जाता है कि सतोशी नाकामोटो की पहचान पे एक पर्सन और एक ग्रुप ऑफ पर्सन ने 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया था। बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन और रिसेंटली डॉगीकॉइन जैसे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी की एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा आज की तारीख पे। ये सभी क्रिप्टो करेंसी एक ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर ही आधारित है। चलिए अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज का। वैसे तो क्रिप्टो करेंसीज का बहुत सारा पॉजिटिव साइड्स भी है, जैसे कि हर एक क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन दो पार्टीज के बीच में एक्सचेंज के द्वारा होती है, जो कि यूजर्स को आइडेंटिटी थेफ्ट या फ्रॉड जैसे इश्यूज से बचाता है। क्रिप्टो करेंसी मिडिलमैन का यूज नहीं करती है, इसीलिए ट्रांजैक्शंस आमतौर पर आसान है और तेज भी है, और इसलिए कोई एडिशनल ट्रांजैक्शन फीस की भी जरूरत नहीं होती है। क्योंकि ये पीयर टू पीयर नेटवर्क पर चलता है, ये फंड फ्लो और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करके करप्शन को भी रोकने में मदद कर सकता है। बैंक, क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे जैसे मिडिलमैन अपनी सर्विस के लिए 3% फीस के रूप में टोटल ग्लोबल इकोनॉमी से $100 ट्रिलियन से ज्यादा हर साल ड्रॉ करते हैं। इन क्षेत्रों पे क्रिप्टो करेंसी $100 बिलियन की सेविंग कर सकता है। लेकिन इन सभी सुविधा होने के बावजूद कि पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसीज को एक शक और डर की आंखों से देखा जाता है। देखिए, ड्यू टू गुमनामी आइडेंटिटी और कोई भी स्ट्रिक्ट केवाईसी नॉर्म्स द्वारा रेगुलेटेड नहीं होने के कारण क्रिप्टो करेंसी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, नारकोटिक सेलिंग एंड बाइंग जैसे खतरनाक कामों के लिए हो सकता है। उनका स्पेकुलेटिव नेचर भी उन्हें एक्सेसिव वोलेटाइल बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन की वैल्यू दिसंबर 2017 में $20,000 से गिरकर नवंबर 2018 में ओनली $3,800 हो गई थी। और तो और यूजर अपनी क्रिप्टो करेंसीज का एक्सेस परमानेंटली भी खो सकता है अगर वो अपनी पर्सनल की खो देता है, जो कि ट्रेडिशनल डिजिटल बैंकिंग अकाउंट्स में इजीली रिसेट किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इंडियन गवर्नमेंट की क्रिप्टो करेंसीज को लेके क्या स्टैंड है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2013 से ही लोगों को वार्न करना स्टार्ट कर दिया था। ईयर 2017-18 तक आते आते दिनेश शर्मा और सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी गवर्नमेंट को क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की सजेशन देता है। फिर 2018 में आरबीआई ने सभी बैंक्स और मोबाइल वॉलेट कंपनीज को नोटिस दिया सभी क्रिप्टो करेंसी के साथ रिलेशन बंद करने के लिए।
अगेन 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें सभी बैंक्स को क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन करने से रोका गया। मार्च 2020 तक आते आते वापस सुप्रीम कोर्ट ने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को क्रिप्टो करेंसी को लेके सर्विसेज को रिस्टार्ट करने की परमिशन दे देती है बाय सेटिंग असाइड आरबीआई's 2018 सर्कुलर। और फाइनली इन मई 2020 सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई की 2018 वाला सर्कुलर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया बेस्ड ऑन द ग्राउंड ऑन प्रोपोर्शनैलिटी। इन सभी घटना के बावजूद 2018-19 की बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये घोषणा की कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर की तरह नहीं मानती है। और हाल ही में गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 नामक एक बिल पास किया सभी दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने के लिए और गवर्नमेंट खुद से एक सोवेरिन डिजिटल करेंसी बनाने के लिए। लेकिन इन सभी रेस्ट्रिक्शंस एंड कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद दुनिया की बहुत सारी जगह में क्रिप्टो करेंसीज का यूजेस आपको देखने को मिल जाएगा। फरवरी 2018 मार्शल आइलैंड्स सोवेरिन और एसओवी नाम की एक ऑफिशियल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाला पहला देश बना। और इसी महीने वेनेजुएला ने एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी जिसको उन्होंने नाम दिया पेट्रो और जिसका वैल्यू वेनेजुएला ने एक ऑयल बैरल के साथ लिंक कर दिया। अगस्त 2018 वर्ल्ड बैंक ने ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डाई नाम से दुनिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन बॉन्ड लॉन्च किया। अक्टूबर 2019 तक आते आते यूनिसेफ ने क्रिप्टो करेंसी में फंड एक्सेप्ट करने के लिए एक क्रिप्टो करेंसी फंड की स्थापना की। इसके साथ यूनिसेफ क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला पहला यूएन ऑर्गेनाइजेशन बना। इन 2020 फेसबुक की एक सब्सिडियरी कंपनी ने लॉन्च किया और एक क्रिप्टो करेंसी जो कि है डीएम, जिसके पहले लिब्रा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अभी मार्केट पे राज करने वाला क्रिप्टो करेंसीज का पॉसिबल फ्यूचर क्या हो सकता है। दोस्तों, हम एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, इसीलिए पूरी डिस्कशन हम अपने रिसर्च, मार्केट एनालिसिस और कॉमन सेंस की बेस पे ही करने वाले हैं। इसीलिए ये भी हो सकता है कि हमारी एनालिसिस कम्प्लीटली रॉन्ग भी हो जाए। देखिए, बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी ना तो आपको कोई बहुत सी अच्छा रियल गुड्स और सर्विस ऑफर करती है और ना ही सिग्निफिकेंट एक्सचेंज वैल्यू दे सकती है। इन शॉर्ट, क्रिप्टो करेंसीज के पास अपनी करंट हाई प्राइसेस को बनाए रखने के लिए कोई इम्पोर्टेंट बेस अभी तक तो नहीं है। फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की बढ़ती कीमतों के लिए फ्यूचर में ये एक लीगल करेंसी के रूप में उभर के आ सकती है। लेकिन जितनी अधिक मात्रा पे गुड्स एंड सर्विस आपको क्रिप्टो करेंसी के बदले में अवेलेबल की जाती है, गवर्नमेंट द्वारा उनको क्रैकडाउन करने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स का पावर एंड इन्फ्लुएंस का रूट ही है मोनोपोली ओवर इशुएंस ऑफ मनी। इसी मोनोपोली की वजह से गवर्नमेंट मनी सर्कुलेशन घटा के और बढ़ा के करेंसी की वैल्यू मेंटेन करता है। अगर बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप पे यूएस डॉलर जैसी फिएट करेंसीज को चैलेंज करने लगती है, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी को ही चैलेंज करने लगेगी। तो फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऐसा लंबे टाइम तक टॉलरेट नहीं करेगी। गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को केवल तब तक एग्जिस्ट रहने की परमिशन देंगे जब तक कि ये करेंसी एक स्पेकुलेटिव एसेट बने रहे, ना कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से बैन करना इंडिया की टैलेंट और बिजनेस दोनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, जैसे कि आरबीआई की 2018 के बैन के बाद हुआ था। ये बैन इंडिया को एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी से वंचित करेगा जिससे दुनिया भर में तेजी से अपनाया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन ब्लॉकचेन से भी इनकंसिस्टेंट है। तो फिर पूरी तरह बैन लगाने की वजह गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रेगुलेशन इंश्योर करना चाहिए, सो दैट ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि क्रिप्टो करेंसी का कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो पाए। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन पर क्लैरिटी देनी चाहिए। इसीलिए हम अंत पे ये जरूर बोल सकते हैं, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज इंडिया के लिए एक बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बन सकती है अगर इसकी यूज सिर्फ प्लान्ड और रेगुलेटेड मैनर में और गवर्नमेंट की देखरेख में किया जा सकता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। हम ये कोशिश में डटे हुए हैं कि आप तक ऐसी और भी टॉपिक एक आसान सी लैंग्वेज पे ला सके। See you on the next episode. Till then, take care and please like, share and subscribe to this channel for more such detailed contents.